आपके अपने YouTube चैनल क्वांटम कोचिंग क्लासेज रूपंगढ़ में स्वागत है। आज जो हम प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। इन ए ट्राइंगल सम ऑफ टू मीडियन इज ग्रेटर देन थर्ड मीडियन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मेरे पास कोई त्रिभुज है। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ABC। A, B और C। इस त्रिभुज में A से ये AD मीडियन है, BE मीडियन है और CF है मीडियन है। ये बिंदु O से गुजरती है। तो सबसे पहले आप देखिए दिया है त्रिभुज ABC में तीनों माध्यिकाएं त्रिभुज ABC में तीनों माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु O से गुजरती है। ये आपके पास त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं हैं और एक ही बिंदु से गुजरती है। अब हमें सिद्ध करना है देखो, इसमें पहला सिद्ध करना है कि AD प्लस BE ग्रेटर देन AD माध्यिका, BE और CF। दूसरा BE प्लस CF का जो जोड़ है वो AD से ज़्यादा है। तीसरा आ जाएगा AD प्लस CF ग्रेटर देन BE। इन तीनों में से हमें कोई सा भी एक परिणाम सिद्ध कर देना है, फिर इसी प्रकार ऐसा हो जाएगा। तो अपने पास दिया हुआ है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिका एक ही बिंदु से गुजरती है। सिद्ध करना है कि AD प्लस BE ग्रेटर देन CF, CF प्लस BE AD और BE प्लस AD ग्रेटर देन CF। अब मैंने क्या किया, AO और यहाँ मान लीजिए मैंने नाम दे दिया G, यानी AD को इस प्रकार बढ़ाया कि AO बराबर OG हो जाए और इस बिंदु को इससे और इस बिंदु को इससे मिला दिया, है ना। तो यहाँ लिख देंगे ये इस जगह G बिंदु है, तो रचना में लिख देंगे AO को AD को इतना बढ़ाया कि कितना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि AO बराबर OG हो जाए। ये हमने रचना की है कि AO और OG क्या है, बराबर है। अब लिखते हैं इसकी उत्पत्ति में आप देखिए त्रिभुज A, B और G, त्रिभुज ABG में ये मध्य बिंदु है और ये इसका मध्य बिंदु है। तो किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर एवं आधा होता है। तो मैं लिखता हूं कि त्रिभुज ABG में AB का मध्य बिंदु क्या है, AB का मध्य बिंदु F तथा AG का मध्य बिंदु क्या है, AG का मध्य बिंदु O है। अतः मध्य बिंदु पर में से क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु पर में बोलती है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर, ये तीसरी भुजा है इसके समांतर होगा और इसका आधा होगा, यानी हम लिख देंगे OF पैरेलल टू, समांतर है BG और OF बराबर 1/2 BG। ये आ गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आप देखिए, इसी प्रकार त्रिभुज इसी प्रकार त्रिभुज
सी में, ए सी जी में ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु कौन सा है? ए सी का मध्य बिंदु ई, ए सी का मध्य बिंदु ई है, और ए जी का मध्य बिंदु, ए जी का मध्य बिंदु ओ है। अतः मध्य बिंदु पर में से प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा? ओ ई पैरेलल टू सी जी और ओ ई बराबर 1/2 सी जी, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से जब कंपेयर करते हैं, ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, यानी कि ये जो आकृति बन रही है कौन सी? बी ओ सी जी एक समांतर चतुर्भुज होगा। बी ओ सी जी क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। समीकरण 1 तथा 2 से बी ओ सी जी एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसलिए मैं क्या लिख दूंगा? बीजी बराबर सीओ, बीजी बराबर क्या आ जाएगा? सी ओ, ये भुजा इसके बराबर है, और बी ओ बराबर सी जी, और बी ओ बराबर सी जी। ये कैसे आया? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब हम क्या करते हैं? ये त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज मान लीजिए ए बी और जी। अब त्रिभुज में क्या होता है? अब हम जो है त्रिभुज लेते हैं बी ओ जी, त्रिभुज बी ओ जी में, त्रिभुज में क्या होता है? किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। त्रिभुज बी ओ जी में हम जानते हैं कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? बी ओ प्लस ओ जी ग्रेटर देन बी ओ जी और बी जी। अब जो है बी ओ जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? देखेंगे अभी बी ओ जी, ओ से जी, ओ जी को हम क्या लिख सकते हैं? ए ओ लिख सकते हैं। तो बी ओ प्लस ओ जी को ए ओ, और बी जी को क्या लिख सकते हैं? बी जी को हम लिख सकते हैं सी ओ। और यहाँ कारण लिख देंगे क्या? देखो ओ जी बराबर तो क्या है? ओ जी बराबर ए ओ, ये तो है रचना से, और मैंने क्या लिखा है? बी जी बराबर सी ओ, समीकरण नंबर 3 से, रचना से एवं समीकरण 3 से। अब मैं क्या करता हूं? दोनों पक्षों को 2/3 से गुणा कर देता हूं, 2/3 से गुणा कर देता हूं। दोनों पक्षों को 2/3 से गुणा करने पर, when we multiply 2/3 in both side, then 2/3 BO plus 2/3 AO greater than 2/3 CO। अब 2/3 BO को 2/3 CO को 2/3 क्या है? AO को क्या लिख सकते हैं? किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है और यह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। तो 3 पूरा भाग है, 2/3 BO मतलब 2/3 BO, इसको हम क्या लिख देंगे?
3 भाग में से 2 भाग ये है, ये तो इसको हम क्या लिख देंगे, बीई। क्या लिख देंगे, बीई। बीई 2/3 एओ को क्या लिख देंगे, 2/3 एओ को लिख देंगे एडी, और 2/3 सीओ को क्या लिख देंगे, सीएफ। बीई प्लस एडी प्लस सीएफ, बीई प्लस एडी, बीई प्लस एडी, बीई प्लस एडी ग्रेटर देन सीएफ। बीई हमने यहाँ लिखा नहीं क्या, बीई प्लस एडी ग्रेटर देन सीएफ, ये परिणाम सिद्ध हुआ। इसी प्रकार एडी प्लस सीएफ ग्रेटर देन बीई और बीई प्लस सीएफ ग्रेटर देन एडी, हम ये जो परिणाम है वो सिद्ध कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।